तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे एज ए मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मनी इज द पावर। दोस्तों, पैसा प्यार की तरह होता है, जितना ही जकड़ के रखोगे उतना ही मुरझा जाएगा, पर जितना ही सही तरफ मोड़ोगे उतना ही सही तरीके से बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों, हमने बहुत बार सुना है कि पैसे के पीछे मत भागो, लेकिन रियलिटी तो यही है, पैसा बहुत जरूरी है। पैसा होने से बहुत सी चीजें आसान हो जाती है। मैं मानता हूँ पैसा सब कुछ नहीं है, पर मैं ये भी मानता हूँ कि पैसा बहुत कुछ है। आज अगर घर में कोई बीमार होगा तो उसका इलाज पैसे से होगा। प्लेट में खाना चाहिए और फैमिली को सिक्योरिटी देना है तो उसके लिए पैसा बहुत जरूरी है। और पैसा मिल जाने के बाद आप उसके साथ क्या करते हैं ये और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मनी मैनेजमेंट एक ऐसा स्किल है जो ना आने पे अच्छों की रास्ता लग जाती है। लोग दो तरह के माइंडसेट वाले लोग होते हैं, एक फिक्स माइंडसेट और दूसरे ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट वाले लोग वो होते हैं जो उनकी जिंदगी में प्रेजेंट टाइम में चल रहा है वो उसी में सेटिस्फाई होते हैं और वो कुछ नया सोचने या करने से डरते हैं। और वहीं दूसरे माइंडसेट वाले लोग जो होते हैं जो नई चीज सीखने या सोचने से डरते नहीं है और वो अपने स्किल को डे बाय डे इम्प्रूव करते रहते हैं। ये दूसरी कैटेगरी के लोग ही जिंदगी में कुछ अलग कर पाते हैं और आगे बढ़ पाते हैं। याद रखना दोस्तों, पैसों के लिए काम करना एक जरूरत है और पैसे को अपने लिए काम कराना एक टैलेंट है। ये तब होगा जब पैसे को आप सही तरीके से समझ जाओगे, फिर ही आप उसे अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर पाओगे। दोस्तों, पैसा बढ़ाने की एक रूल है। मैं आज आपसे ऐसी कुछ रूल्स शेयर करने वाला हूँ जो मैं खुद फॉलो करता हूँ। रूल नंबर 1, आमदनी 98, खर्चा रुपया। ये एक बेसिक रूल है पर फिर भी कई लोग इसे फॉलो नहीं कर पाते हैं। इसका सिंपल मतलब ये है, जितनी आपकी इनकम है उससे ज्यादा खर्चा आप ना करो, उधारी ले डूबेगी। जितने पैसे हैं उससे ज्यादा अमीर दिखने की कोशिश ले डूबेगी। हमेशा अपनी इनकम के नीचे स्टैंडर्ड पे जीना चाहिए। दोस्तों, सेविंग करने की भी एक ट्रिक है। खर्चा करने के बाद बचे हुए इनकम को सेव करने की जगह पहले एक फिक्स अमाउंट डिसाइड करके उसे सेविंग में डालो। रूल नंबर 2, जितना सीखोगे उतना कमाओगे। मार्केट नहीं समझता, बैंकिंग नहीं समझता, जब कहोगे तो जिंदगी में कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज हर किसी को होनी चाहिए और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पहले बैंक में आरडी और एफडी से सीखना शुरू करो, फिर अपना पोर्टफोलियो डाइवर्स करो। छोटे छोटे अमाउंट दूसरे टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में जैसे कि एसआईपी, म्यूचुअल फंड, डिजिटल गोल्ड में डील करो। अपने आप एक्सपीरियंस से सीख जाओगे। ये अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से कपड़े खरीदने जितना आसान है। रूल नंबर 3, ऑलवेज बी इन कंट्रोल ऑफ योर मनी। आपकी क्या इनकम है, क्या एक्सपेंसेस है, क्या सेविंग है, कितनी इन्वेस्टमेंट है, क्या इंटरेस्ट रेट है, कितनी लोन रिपेमेंट बची हुई है, इन सब पे आपका कंट्रोल होना चाहिए। वेल्थ प्लान करनी पड़ती है। अपने पैसे को कंट्रोल नहीं करोगे तो हाथ से निकल जाएंगे। इन्फॉर्म रहोगे तो अपने पैसे को करेक्ट टाइम पे करेक्ट जगह पे यूज कर पाओगे। रूल नंबर 4, स्टार्ट एज सुन एज पॉसिबल। पैसा कमाने की, बचाने की या इन्वेस्ट करने की कोई एज लिमिट नहीं होती है। आप जब छोटे थे तो अपने पॉकेट मनी से एक एक रुपए गुल्लक में डाल के सेविंग करते थे। ऐसे छोटे छोटे खर्चे रिड्यूस करके आप सेविंग कर सकते हैं, फिर उसे सही जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ मार्केट में करना जरूरी नहीं है, ये आप अपनी ड्रीम्स पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप अपनी स्टार्टअप्स पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो चीजें आपको आगे ले जाएंगी वो इन्वेस्टमेंट है। याद रखना दोस्तों, जितना जल्दी आप शुरू करेंगे उतना अच्छा है, पर कहते हैं ना, जहाँ जागे वही सवेरा।